आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को आसान अल्फाज में नहीं समझा सकते, इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको नहीं आती। हम में से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो बहुत कम एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के और बड़े अच्छे नंबर ले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमने अब ये देखना है क्या हम भी ऐसे जो लोग हैं जो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते बड़ा ज़्यादा पढ़ने के बाद, तो क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक अच्छा तरीके से याद कर सके और उसको अच्छा परफॉर्म कर सके। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मेमोरी होती क्या है। हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है कि जैसे हम रोज़मर्रा खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम कभी भी याद नहीं करते कैसे हमने लुकमा मुंह में रखना होता है। तो हमारा जो दिमाग है वो उस चीज़ को एनालाइज नहीं करता, ना उसको प्रोसेस करता है। तो बस हमें पता होता है, हम खाना लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे मुंह में चला जाता है। इसी तरह जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ हो, कोई ऐसा सडन कोई बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में हुआ हो, तो उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिमाग उसको परसीव करता है और उसको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रखता है। तो आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसके बाद आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहली जो टेक्निक होती है उसे हम स्पेस रेपिटेशन कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट था पीटर, उसने 1985 में इसको इन्वेंट किया था। उससे पहले भी लोग चीज़ों को याद किया करते थे, लेकिन उसने आके इसको हतमी शक्ल दी थी और इसको इन्वेंट किया था बाकायदा तौर पे। उसने क्या कहा था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, आप उसको एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद उस चीज़ को दोबारा रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक कर्व होती है जिसको हम फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं, जो कि टाइम, जो वाई एक्सिस में टाइम और एक्स एक्सिस में हमारे पास उसमें मेमोरी होती है। तो जैसे जैसे किसी भी चीज़ का टाइम बढ़ता जाता है, आपकी वो चीज़ की यादाश्त कम होती जाती है। तो आपने क्या करना होता है कि आप जब स्पेस रेपिटेशन करते हैं, बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उस चीज़ का आपके अंदर कॉन्सेप्ट आता है और आप उस चीज़ को लंबे अरसे तक याद कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है उसे फाइनमैन टेक्निक कहते हैं। ये भी एक साइंटिस्ट था जिसका नाम फाइनमैन था, उसने इन्वेंट की थी। इस टेक्निक के मुताबिक आपने जो भी चीज़ पढ़ ली है, आपने उसको किसी दूसरे को पढ़ाना है। अगर आपके पास कोई सामने नहीं बैठा हुआ तो आप अपने सामने किसी को ऐसे अज्यूम करके पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं तो आप उस चीज़ को लिख लें। तो इस चीज़ों से क्या होता है कि आपके मुंह से जब कोई भी अल्फाज निकलता है तो वो आपका दिमाग उसको परसीव करता है और उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत अच्छा और रिलायबल मेथड है जिसे हम फाइनमैन टेक्निक कहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर वो इंसान, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली देन यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से अगर आप नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ नहीं आती। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को याद करें तो आप उसको सबसे आसान अल्फाज में उसको डिस्कस करें, उसको बोलें। अगर आपको पंजाबी में समझ आता है, आप इंग्लिश से डायरेक्ट पंजाबी में बात करेंगे तो फिर आपको उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तीसरी जो टेक्निक है वो ये फाइनमैन की टेक्निक की एक ब्रांच है जिसको हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। एक्टिव रिकॉल ये होता है कि आपने जब भी कभी भी किसी चीज़ को पढ़ना है, उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेनी है। अगर आपने आधा घंटा पढ़ा है तो आधा घंटे के बाद आपने 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। अगर आप किसी बंदे का स्टेमिना ज़्यादा होता है, वो आप 2 घंटे तक पढ़ सकते हैं, 3 घंटे तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। वो ब्रेक के अंदर आपने उन चीज़ों को याद करना है जो चीज़ें आपने उस देर में, उन दौरान आपने पढ़ी थी। उन चीज़ों को जब आप रिकॉल करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से देर पा आपके दिमाग के अंदर महफूज रहेंगी। उसके बाद जो चौथी हमारे पास टेक्निक है उसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमने अपने दिमाग को रेस्ट देना होता है। आप जब ये तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। आपने जब ये रेस्ट देना है, जब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने किसी को पढ़ाना है अल्फाज, आसान अल्फाज में। जब आपने किसी को पढ़ा लिया, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने बुक बंद करके आपने अपने दिमाग में सोचना है आपने क्या पढ़ा, या आप उसको हाथ से लिख भी सकते हैं। तो जब आपने ये लिख लिया, उसके बाद अब आपने अपने आप को ब्रेक देनी है और उस ब्रेक में आपने मैसेज, कोई भी किसी किस्म का सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना। आपने सिर्फ सिंपली अपने दिमाग को रेस्ट देना है। आप आराम करें, सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉल नहीं करना, आपने रेस्ट देना है। तो इस रेस्ट की वजह से आपकी जो शॉर्ट टर्म की मेमोरी है ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अरसे तक आपके अंदर महफूज रहेगी। लास्ट जो टेक्निक है जिसको हम बिगर पिक्चर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हम ब्लूम्स टेक्निक भी होता है। ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को
ऐसे डिस्कस करते हैं कि आप देखते हैं कि इसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी आपने डिजीज़ पड़ी है तो आप ये सोचते हैं कि ये डिजीज़ जब आप क्लिनिक में आप जाके किसी भी चीज़ को डायग्नोस करेंगे तो ये डिजीज़ आपको कैसे हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि इसका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इस चीज़ को हम कहते हैं, ये आती है ब्लूम्स टेक्निक के अंदर। तो जब आप इन चीज़ों को ब्रॉडली देखते हैं कि आप अगर आज ये पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर आप एक बच्चा मैट्रिक का कोई इंसान चीज़ पढ़ रहा है तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखें कि उसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है, उसकी लाइफ का उससे क्या ताल्लुक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक ऐसी अच्छी टेक्निक पढ़ ली है, आप उस टेक्निक को देखें कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये टेक्निक पढ़ने का मकसद क्या है। जब आप इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तो इस तरह से आपकी जो मेमोरी है वो मजबूत होगी, वो लॉन्ग टर्म आप चीज़ों को याद कर पाएंगे और इस तरह से आपके लाइसेंस में, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।